सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कलश हिंदुस्तानी और दया का प्रकरण श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। प्रकरण 21 और चौपाई नंबर 6 से स्टार्ट होनी है। एते दिना हम घर मिने गोप राखी सतजोता। अब बुद्ध खींचे तरफ अपनी तो जाहिर सत होता। तो जाहिर सत होता पल पलावे पसरती न पाई दया को पार। दूजा तो सब मैं मापिया पर होए न दया को हो निर्वार। राष्ट्रम जी एते दिन हम घर मिने। प्यारे सुंदर शाह जी, संसार सृष्टि जो आज दिखाई दे रही है, ये तो अक्षर ब्रह्म का जो जागृत में उनका जो कल्पना का ब्रह्मांड है, जिसको बेहद लीला में भी अव्याकृत के उनके मन के स्वरूप में होता है। जैसे हमारे मन में भी बनना मिटना कल्पना का होता रहता है, और जीवन 100 साल का जीवन में एक दो काम कंक्रीट होने के बाद हम खुद बोलते मेरा सपना साकार हुआ। इसका मतलब एक जीवन में कोई एक दो काम करके जीवन समाप्त होता है। ऐसे ही सपना साकार होने का जैसे ही अक्षर ब्रह्म का भी अनंत उनकी स्वतः लीलाओं में से ये जो राज्य के हुक्म से ये खेल एक सपना का बनाया, वो भी ब्रह्मात्माओं के वास्ते। इसलिए तारतम्य ज्ञान द्वारा ये पता चला कि एते दिन हम घर दिव्य परम धाम में ही थे। एते दिन हम राज्य के पास ही थे और हैं भी अभी भी। इसीलिए सृष्टि से बाहर निकलने के बाद तारतम वाणी द्वारा परातम पकड़ने के पश्चात देखा जाए तो धनी की दया जो है राज्य की दया राज्य के पास ही है। तो उन्होंने बहुत कृपा करके हमें अपने ही चरण शरण में रखे थे। फिर इस अक्षर द्वारा सृष्टि रची गई, सृष्टि में सूरता को भेज दिया। हमारी परात्म राज्य के पास ही है और वही आनंद के लहर में है। लेकिन 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए जैसे हम सपना 3 मिनट देखते हैं, ऐसे ही राज्य महाराज का 3 मिनट तो बहुत होता है। धनी ने कहा सोई घड़ी सोई पल में हम खेल देखें। तो तारतम ने ऐसा ऑपरेशन कर दिया सृष्टि का कि राज्य के हृदय में है ये सारी कहानी। तो उस दिव्य धाम को हमने परात्म स्वरूप को देख करके एते दिन हम घर मिने, दिव्य घर परम धाम में ही थे। और गोप राखी सतजोत, गोप्य था, गुह्याति गुह्य। कितना गुह्य? बोले कि अक्षर को भी पता नहीं था। अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे को बरतत सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि न भी अकेला करता। अक्षर को भी वो पता नहीं था। तो अक्षर के मन अंतस्करण में होने वाला उनका खेल
और उनके मन के स्वप्न स्वरूप संसार आदि नारायण से लेकर के शेष नारायण से लेकर के सारा जीव चेतन, उनके पास ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा, ब्रह्म धाम के लिए ज्ञान कैसे होगा जब अक्षर को जागृत में नहीं है। तो राजी महाराज ने अपनी ब्रह्मात्माओं का जो आनंद का खेल है उसको गोप राखी सतजोत, वो गोप्य रहा। अब ऐसे गोपनीय आनंद धाम आनंद स्वरूप से ब्रह्मात्मा खेल में अक्षर को जानने था। अक्षर का जानने का मतलब है उसका कार्य को जाने तो अक्षर को जाना जाता है। तो अक्षर का कार्य बनाना मिटाना। अच्छा, और हमें खुद कैसे आनंद में हम हैं ये भी पता नहीं है, इसीलिए उसको भी शहुर करने के लिए ये संसार बनाया गया। अब संसार में ब्रह्मा जी का 50 वर्ष बीतना एक स्टैंडर्ड टाइम बता दिया कि बहुत समय बीतना, मतलब संसार के विषय में। जैसे ही द्वे परार्धे अष्टविंशति, द्वे परार्ध ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध में भी जब 28वां द्वापर आता है तो सृष्टि क्रम से श्री कृष्ण प्रादुर्भाव होते हैं अवतार प्रसंग में। तो श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप पहले से बोलते थे, तो उनके जमाने में 28वां द्वापर में ज्यों निड में देखे सुपना यूं उपजे हम ब्रज बधु जना, वो ब्रह्मात्मा को सुरता पहली बार धरती के ब्रजवासी में भी ब्रज गोपियों के अंदर सुरता को प्रवेश करवाया, जो प्रेम से ही परिपक्व हुए थे। ऐसे तैयारी जीव में सुरता को प्रवेश करवाया। और धरती में पहले से ही 28वां द्वापर है, क्यों 27वां द्वापर है, 26वां द्वापर है। कितने ऐसे द्वापर, कितने ऐसे अवतार, कितने ऐसे कृष्ण अवतार, कितने विष्णु कृष्ण द्वारा जीव और ईश्वर की लीला होती रहती थी। और कब से वो कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान का साधना करते हुए एकदम प्रेममय बात करते थे, लेकिन महाकारण पता नहीं है। तो ये सारी चीज गोप्य, गोप राखी सतजोत। अब वो इतना गोप्य कि स्वयं ब्रह्मात्माएं ब्रजमंडल में सुरता रूप में आनंद में रमे, वो भी गोप्य ही रहा। क्यों? आपस में जानकारी हुई नहीं। बंशी के नाद पर रास मंडल में पहुंचे, पहले से बोलते थे भगवान ने बंशी बजाई और सब योग माया के रास में पहुंचे, वो बोलते थे, है शास्त्रों में अभी। लेकिन 28वां द्वापर से पहले जो है सब कार्य हो रहा है। एक उदाहरण के लिए विष्णु भगवान अपने ही योग माया द्वारा अपने ही जीव को एकदम योग माया स्वरूप धारण करवा के वैकुंठ का आनंद दिलाते थे। वो पहले से फॉर्मेट वही है। तो उसी तरह 28वां द्वापर में भी बंसी बजी और दौड़ने वाले दौड़े, लेकिन दौड़ने वाले ब्रह्मात्मा और योग माया का उस दिव्य अति दिव्य आनंद का अनुभव करके सुरता परातम में जा करके फिर 4660 वर्ष बाद वो ब्रह्मात्मा फिर सदगुरु के साथ आते हैं। और सदगुरु 40 साल तक इन रहस्यों को ढूंढने के लिए राजी महाराज लगाते हैं, और राजी खुद जो है 3 बार दर्शन देते हैं। और अंतिम दर्शन में फिर दिव्य परम धाम की सारी महाकारण बात और दृष्टांत और सिद्धांत सारा खोल के बता देते हैं। और सारी बताने के बाद फिर कहा कि कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोह मिलोह कर रसना का भेद, इसलिए शास्त्र भी हमारा ही है, मेरा ही है करके उन्होंने फिर सारा परिचय दिया। तो पता चला कि अच्छा ब्रज में इस तरह से हम रमे थे, और उसी में वेद ऋचाओं का भी बात उसी में आई।
और पहले से धरती में वही ब्रजराज के नाम पर भगवान विष्णु अपनी उत्तम जीवों के साथ लीला करते थे। वो भी प्रेम स्वरूप था, भी वही वैष्णव कहलाए और इस तरह से साधक बन करके ये लीला पहले से ही चल रही है। लेकिन दृष्टांत और सिद्धांत स्वप्न का जीव और जागृत का महाकारण कौन है क्या है पता नहीं था, तो गोप्य था सारी। ये जो दूध का दूध पानी का पानी जो तारतम्य किया ये गोप्य था। अब ये सारी चीज़ें खुलस्ता करके सृष्टि का आद्योपांत बताने में क्या दया नहीं है? ये ज्ञान के अंदर छिपा हुआ प्रेम की दया है, प्रेम का स्वरूप है। तो ये आटी गुटी खोल करके सभी स्पष्ट करवाना ये धनी की कितनी बड़ी दया है, कितनी बड़ी मेहर है। तो सब कुछ दो एते दिन हम घर मिने, इतने दिन तक हम अपने आनंद के घर में छुप के बैठे थे, बैठाया धनी ने। और गोप राखी सतज्योत, ऐसा सत तारतम द्वारा प्राप्त जो दिव्य परम धाम के विषय में गोप्य रखा। चलो अब इस तरह से बुद्ध अवतार जो अक्षरातीत के मल में प्रेम ऐसा बरतत हो, अक्षर ब्रह्म को प्रेम का परिचय दिलाने के लिए फिर जब जो सलियो खींच कर तब चित्त चौंको भय अक्षर, रसराश में उनको उनकी बुद्धि में सबल के महाकारण में रास अखंड करवाया, ताकि अक्षर ब्रह्म जागने के बाद पता चला अच्छा अक्षरातीत के मल में ऐसा प्रेम, इतना आनंद करके उसको फिर रख दिया वहाँ पर। तो अब बुद्ध खींचे तरफ अपनी, तो ये बुद्ध अवतार ने क्या किया, इस तरह से सदगुरु महाराज बन के आए बुद्ध अवतार। उसके बाद खींचे तरफ अपनी तरफ खींचे। अब बुद्ध अवतार ने बुद्ध खींचे तरफ अपनी, राजी महाराज ने बुद्ध अवतार को अपनी तरफ खींच करके तारतम दिलाए। और तारतम द्वारा पूरा पहले से ही वेद शास्त्र उपनिषद अक्षर का ही सपना का बुद्धि से होता था व्याख्या। अब राजी ने अपने तरफ बुद्धि को खींच करके परम धाम का आनंद का सारा भेद खोल दिया। और वो जागृत बुद्धि का अवतार सदगुरु महाराज ने सारा भेद खोल करके बताए। ये राज्य ने बुद्ध को खींचा और बुद्ध ने राज्य को खींचा, दोनों अर्थ है। अब बुद्ध खींचे तरफ अपनी, अब जागृत बुद्धि इस तरह से जग गई सदगुरु के अंदर से, सदगुरु ऐसे जग गए सुंदर भय आत्मा श्यामा जी शक्ति, अब परम धाम को सारा खींच के बाहर निकाल दिए। अब तो जाहिर होता सतजोत, तो जाहिर सत होता, ये सत दिव्य परम धाम जाहिर हो गया, अभी तक गोप्य था। तो इते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सो जागृत बुद्धि जाहिर होकर के अब खुलस्त किया। तो आज हमारे अंतस्करण में जो हम प्रकाश अनुभव करते हैं, जो एक पूर्णतम अवस्था को अंदर चेतना अनुभव करती है, वो सब तारतम की बल पर है। इसलिए एते दिन घर अपने मिने, एते दिन हम घर मिने गोप राखी सतज्योत। और यह है महाकारण का लेकर के गोप्य रखने का। और थोड़ा सा जागनी के ब्रह्मांड के ब्रज को याद करेंगे, यानी सदगुरु के जमाना याद करेंगे, तो सदगुरु के जमाने में 313 आत्माएं, इंद्रावती आत्मा खुद उसमें है, वो जगी, लेकिन माहोमाए गट्ठानो उस समय में बिल्कुल गोप्य रख करके नौतनपुरी धाम में 313 आत्माएं, इंद्रावती आत्मा भी वहाँ पर है। सदगुरु महाराज परम धाम देख के बताते हैं, सुनने वाला भी ब्रह्मात्माएं हैं और सारा जो है परम धाम प्रत्यक्ष देखते हैं। सदगुरु की वो तो ताकत है, सदगुरु महाराज आत्मा पहचानते हैं और परात्मा को उस लेवल से करते हैं। अब इंद्रावती आत्मा कहती है एते दिन हम घर मिने, सदगुरु महाराज का दिव्य परम धाम का वरण रूपी घर में हम थे और गोप राखी सतज्योत, ये परम धाम का ज्ञान गोप्य था।
अब बुद्ध खींचे तरफ अपनी। अब बुद्ध अवतार ने यानी वही सदगुरु महाराज बुद्ध अवतार महामती प्राण जी के अंदर प्रवेश होकर के अब ये बुद्ध ने खींची तरफ अपनी, तो जाहिर सत होता। अब तारतम वाणी अवतरण होने लगा, तो तारतम वाणी के अवतरण से सारा विश्व जागने के लिए अब माध्यम बना। तो महाकारण को गोप्य ले करके जागने के ब्रह्मांड में भी गोप्य, ब्रजलीला महाकारण गोप्य, रासलीला महाकारण गोप्य। इधर हल्ला हो रहा है बहुत। आज भी आप विचार करिए, तारतम बिना का हल्ला है, तो सब रो रो करके रसरास गा रहे हैं। अनंत आनंद भक्त कृष्ण भक्त में डूबे हुए हैं। लेकिन महाकारण कहाँ है? वो तो उनके हृदय में तो गोप्य ही है। और तारतम जिन जिन ने समझा, पाया, मनन किया, उनके हृदय में गोप्य नहीं है। उनके अंदर तो जाहिर सत होता। ये चौपाई जो लीटी है जाहिर सत होता, सत जाहिर हो गया है। इस तरह से आप महामती प्राण जी के हृदय से प्राण जी के हृदय का उजाला उनका ही तारतम ज्ञान द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो उस उजाला में अपने आप को भी पा सकते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। शब्द कोई कोई सत उठे, चौपाई नंबर 7। चौपाई नंबर 7। चौपाई नंबर 7। शब्द कोई कोई सत उठे। शास्त्र में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सब शब्द टटोलते हैं। तो सतगुरु के ज्ञान द्वारा तारतम स्वरूप श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी भी 13 साल तक सदगुरु के संगत में रहे और शास्त्रों को देखा, टटोला। उसके बाद अभी तो कलश हिंदुस्तानी है और कलश गुजराती तो सूरत में पूरा होता है। सूरत तक में तो कितने लोग शास्त्रार्थ करते हुए प्राण जी के पास पहुंचे हैं। तो तब तक में कितने शब्द शास्त्रों को टटोला होगा, आप विचार करिए। बोलते हैं शब्द कोई कोई सत उठे। मैं सदगुरु महाराज द्वारा दिव्य परम धाम के विषय में प्रत्यक्ष जो हम देखे, जैसे अब राज्य का शोभा श्रृंगार है, वहाँ पर शोभा श्रृंगार में गुण, संख्यात्मक, गुणात्मक, अब सच्चित आनंद अनंत अद्वैत, ये राज्य के गुण है। शीतलता, नरमाई, कोमलता, ऐसे ऐसे। तो फिर लौट करके जैसे ही फिर शास्त्रों को देखते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमस यज्ञ स्वाध्यायस्त पार्जवम। शास्त्रों का शब्द देखते हैं तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक, शंकराचार्य का एकदम गुड़ शब्द है वो। तो नित्य अनित्य, हाँ, शास्त्र शब्द कोई कोई सत उठे। सत्य है, नित्य शब्द है, सत शब्द है, चित शब्द है, आनंद शब्द है तो शब्द शब्द कोई कोई सत उठे। अखंड शब्द है, अखंड रास शब्द है तो शब्द। वृंदावन शब्द है, परम धाम शब्द है, परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति है तो कोई कोई सत उठे। शब्द एकदम सही है कि नहीं? और कुरान में अमृत स्वरूप मतलब उसको भी उसके भाषा में किशोर स्वरूप बता रहा है।
चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम है, एकदम सत्य शब्द है। सदगुरु महाराज प्रत्यक्ष दिव्य परम धाम उसी शब्द से देखते हैं। 40 साल तक उन्होंने मनन किया, तो बाद में ऐसा देखा तो नहीं, शब्द तो सही है, लेकिन आगे की लिटी क्या बोल रहा है, सो भी गए असत में भीला। शब्द तो धरती में सही आया है, लेकिन उसको अर्थ करने वालों ने क्या कर दिया, असत से मिला दिया। परमात्मा के कोई परमात्मा द्वारा कोई कमी नहीं है, परमात्मा ने सही बताया है और करके भी दिखाया है धरती में। समुद्र मंथन करा करके अमृत प्रकट कर दिया, वो दिखाया है पुराणों में। पुराण जी बोलते हैं अच्छा मंथन करने बाद अमृत निकलता है। हाँ, शास्त्रों को मंथन करो, अमृत परम धाम वहीं पर निकलता है। सदगुरु ने वो शास्त्रों का मंथन किए, स्वयं राजी महाराज ने मंथन कराया, जाओ मेरे आत्माओं को, सत्य ब्रह्म आत्माओं को जगाओ, बुला के ले आओ। तो सत शब्द कोई कोई सत उठे, ब्रह्म आत्मा शब्द सत है और जीवात्मा शब्द झूठ है। लेकिन जीवात्मा को ही ब्रह्म आत्मा बोलकर, सपना को जीव को ही ब्रह्म आत्मा बोल करके फिर जो असत था उसको सत में डाल दिया। उसको तो सत तो बनाना था। ब्रह्मश्री को ऐश्वर्य जो दुनिया थी बनी बिना अंकुर ताया नया अंकुर करना था, लेकिन नया अंकुर किए भी ना, उनको फिर एकदम ब्रह्म स्वरूप करके बोल दिया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा, ये भी सही बात है। लेकिन ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा, तो ब्रह्म ही पता नहीं चला, फिर नहीं चलता पता चला बोलो तो फिर उत्तम महापुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित, उत्तम पुरुष को ही परमात्मा कहा जाता है, वही पाठ करते हैं। वहाँ शब्द है सही है, लेकिन उत्तम पुरुष कौन है, उसी को क्षर पुरुष को उत्तम पुरुष बोल दिया है। फिर इसीलिए प्राण जी बोलते हैं शब्द कोई कोई सत उठे, सो भी गए असत में भीला। लेकिन सत्य होते हुए भी असत का ही अर्थ लगा दिया। जैसे अव्यक्तम शब्द है शास्त्र में, अब अव्यक्त शब्द को अर्थ करने वालों ने निराकार अर्थ कर दिया। अव्यक्त निराकार नहीं होता है, निराकार स्वरूप ब्रह्म अव्यक्त का अर्थ कर दिया। प्राण जी बोलते हैं अव्यक्त मतलब व्यक्त नहीं हुए हैं, इसका मतलब वो निराकार है, ऐसी बात नहीं है। जैसे जमीन के अंदर आलू अव्यक्त है, जमीन के अंदर आलू अव्यक्त है, दिखता नहीं है, तो क्या उसका आलू का आकार नहीं है? जमीन ने ढका हुआ है। निंद्रा से परे एक स्वरूप है, लेकिन सपना के बुद्धि के लिए और सोया हुआ शरीर अव्यक्त है, लेकिन जगने के बाद तो व्यक्त होता है ना वो। लेकिन जब तक सोए हैं तब तक निराकार तो निंद्रा है। निंद्रा को देख करके उन्होंने ब्रह्म अव्यक्त बोल दिया। निंद्रा से जगने के बाद एक व्यक्त स्वरूप मिलता है, उसको बोलते हैं शुद्ध साकार। इसीलिए प्राणा जी ने सभी शब्दों को मंथन किए सदगुरु ने, तो देखा शब्द कोई कोई सत उठे, कोई कोई शब्द है जो ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा के पास पहुंचा सकता है। लेकिन होते हुए भी तारतम्य ज्ञान न होने से, जागृत बुद्धि न होने से सो भी गए असत में भीला। सत असत कहूँ न शुद्ध, इसीलिए सत असत सपना जागृत कहूँ न शुद्ध, किसी को शुद्धि नहीं, दोनों रहे हिला मिला। अब वो जागृत को पकड़ाने वाला शब्द भी उसी में है और सपना का शब्द भी वहीं पर है। सपना में भी तो सारी बात तो सत्य के ही जैसा लगता है ना, लेकिन एरिया ही असत है, एरिया ही कुछ कारण से बना हुआ है, परमात्मा के हुक्म में टिका हुआ है। जैसे उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, ब्रह्मात्मा अपने परात्म स्वर में उठेंगे तो संसार तो जाएगा। बोला भी है
कि महाप्रलय लीनी, महाप्रलय सब ले लेता है। तो महाप्रलय में सब सृष्टि नाश होता है, ये भी सत्य है, सत्य वचन में ही आता है। ये नाश शब्द बोलिए ना, नाश होने शब्द, नाश शब्द तो झूठ लगता है ना, लेकिन नाश शब्द सत्य ही है। क्यों? ये सृष्टि नाशवंत है। लेकिन नाशवंत एरिया में स्वर्ग, वैकुंठ, भगवान नारायण के सारे बोलते, अब उसको सत्य बोलते, तो मिक्स हुआ कि नहीं हुआ? सत को असत बोलते हैं, असत को सत बोलते हैं। अब इसको दूध का दूध, पानी का पानी करने का समय आ गया है। जब तक इसको उन शब्दों को सही अर्थ और सही लक्ष्य न लगे, ये शब्द जालम महारण्यम चित्त विभ्रम कारकम, तो तारतम आ गया। तो तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम। अब ब्रह्म वास्तव में सच्चिदानंद कहाँ, किस तरह से, ये तारतम के विराट के ज्ञान से खुलता है। तो ये कमी थी, और दया के प्रकरण में ये चौप है, इसीलिए आया कि शब्द कोई कोई सत उठे, सो भी गए असत में भीला। सत्य होते भी असत का अर्थ लग रहा था, असत का शब्द सत में लगा रहे थे, और न पहचानने पर क्या होता है, कहाँ का कहाँ हो जाता है, न पहचानने के कारण, अज्ञान के कारण। तो तारतम्य ज्ञान आया तो श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हम एक जगह कार्यक्रम में गए थे, ठंडी का मौसम था, और नहा धो करके आया और कपड़ा वपड़ा पहन लिया, और टोपी पहनने के लिए इधर उधर देखता हूँ, टोपी दिखता ही नहीं है। तो टोपी कहाँ गया? उस घर में एक छोटी सी बच्ची थी, वो इधर उधर घूमती रहती थी वहीं पर। तो करके आवाज आता है, कहाँ से, कौन क्या कर रहा है? ऐसा मुड़ के देखा तो मेरा टोपी तो वो मोजा समझ करके पहन रही थी, और अपने पैर में जबरदस्ती खींच रही है टोपी। घर के उसकी माँ को बुलाया, और आपकी बेटी क्या कर रही है, देखो यहाँ पर आकर के देख। मैं टोपी ढूंढ रहा हूँ पलंग में, वो बैठी है जमीन में, और मेरा टोपी उसने कब खींच के वो पहन रही है। बच्ची को ज्ञान नहीं कि ये टोपी सिर में पहना कि मोजा जैसा पैर में पहनता, उसको ज्ञान नहीं। ऐसे ही अक्षरातीत सिद्ध करने वाला शब्द नारायण सृष्टि में डाल रहे हैं, और नारायण सृष्टि के शब्दों को अक्षरातीत में डाल रहे हैं। तो क्या हो गया? सो भी गए असत में भीला। सत असत कहूँ न शुद्ध। संसार में जागृत बुद्धि न होने से, तारतम्य विवेचन न होने से, इस तरह से सत को असत बताते हैं, असत को सत बताते हैं, मिक्स। अब क्या करना है? टैग का दूध, पानी का पानी करके चौपाई दोहराना है, और कल कंटिन्यू करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शब्द कोई कोई सत उठे, शब्द सो भी गए असत में भील, सो भी गए असत में भील। सत सत काउ न शुद्ध, दो रहे हिल मिल, दो रहे हिल मिल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।